जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। पिछले ऑडियो में आपने गंगदत्त जी के विषय में जाना। इस पोस्ट में हम मुनि आनंद जी के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। मुनि आनंद श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के विनीत शिष्य थे। वे स्वभाव से सरल थे और बेले बेले की तपस्या करते हुए विचरते थे। इनका वर्णन भगवती सूत्र के 15वें शतक में आया है। एक बार वीर प्रभु जी श्रावस्ती नगरी के बाहर उद्यान में पधारे। शिष्य आनंद मुनि भी साथ ही थे। वह बेले के पारने के लिए एक दिन गोचरी के लिए श्रावस्ती नगरी में गए। गौशालक भी उसी नगरी में अपने आप को जिन बताते हुए रहता था। उसने लोगों को कहते सुन लिया कि गौशालक तो यूं ही प्रलाप करता है। सच्चे जिन तो नगरी के बाहर उद्यान में महावीर स्वामी जी विराजे हुए हैं। यह सुनकर उसे क्रोध आ गया। जब मुनि आनंद नगरी में हला हला कुम्हारिन के घर के पास से गुजर रहे थे तो वहां गौशालक ने उन्हें देख लिया और उन्हें बुलाकर एक कहानी सुनाने लगा। कहानी कुछ ऐसी थी। कुछ व्यापारी यात्रा करते हुए एक भयानक जंगल में पहुंच जाते हैं। उनके साथ जो पानी था वह भी समाप्त हो गया था। उन्हें प्यास तो लगी ही थी। उन्हें वहां मिट्टी के 4 शिखर दिखाई दिए। उन्होंने विचार किया कि इसमें पानी हो सकता है, इसलिए एक शिखर को फोड़ दिया। उसमें से मधुर जल प्राप्त हुआ। सभी ने अपनी प्यास को शांत किया। फिर उन सभी की इच्छा हुई तो उन्होंने दूसरा शिखर भी तोड़ा। उसमें से बहुत सारा सोना मिला। जब तीसरा तोड़ा तो बहुमूल्य रत्न मिले। तब एक व्यापारी ने कहा कि अब चौथे को तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति में संतोष के सामने लोभ की ही जीत होती है। इसलिए उस व्यक्ति की बात को अनसुना करके चौथे शिखर को भी तोड़ दिया जाता है। उसमें से एक भयंकर विषधर सर्प निकला जिसने सभी को काट लिया, जिससे सभी की वही मृत्यु हो गई। लेकिन जिस व्यापारी ने मना किया था वह सकुशल अपने घर पहुंच गया। कहानी पूरी करके गौशालक ने मुनि आनंद से कहा, तुम अपने गुरु श्रमण ज्ञात पुत्र से कह देना कि यदि उन्होंने मेरे लिए कोई भी ऐसी वैसी बात की तो मैं अपने तेज से उन्हें भस्म कर दूंगा। तुम मेरा संदेश उन तक पहुंचा दो। तुम्हें उस हितैषी व्यापारी की तरह मैं बचा लूंगा। यह सुनकर आनंद अत्यंत भयभीत हो गए और प्रभु को सारी बात बताई। उन्होंने प्रभु से प्रश्न किया कि क्या गौशालक आपको भस्म करने में समर्थ है? प्रभु ने उत्तर दिया, गौशालक में भस्म करने की शक्ति तो है, लेकिन अरहंत तीर्थंकर को भस्म नहीं कर सकता। परिताप अवश्य दे सकता है। इसलिए तुम जाकर सभी निर्ग्रंथों को सावधान कर देना कि गौशालक इधर ही आ रहा है, उसमें दुर्भावनाएं भरी हैं। इसलिए कोई उसके मत के प्रतिकूल चर्चा नहीं करे, नहीं तो वह कुछ भी अनिष्ट कर सकता है। मुनि आनंद ने वैसे ही किया। यहाँ आनंद मुनि जी की कथा समाप्त होती है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।